एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, कैसा गया पेपर? सर मेरा अच्छा गया। करंट अफेयर में जैसे कि अभी अपने विक्रांत का इसका हुआ था, ये देखने को मिले। करंट से मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा थे। और हिंदी में ऐसा है कि एक चैप्टर आपको दे रखा है, उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो उसमें ऐसा है कि 4 नंबर मतलब 2-2 करके आपको 8 नंबर तो वहीं से मिल रहे हैं। मैथ्स का लेवल इजी टू मॉडरेट क्या कर सकते हैं? मैथ्स का लेवल बहुत सरल है सर। किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले सर मैथ्स में? एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और क्षेत्र मिति 2D से आ रहे 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का व्यास, और एक और आया था लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। और हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जो एक पैराग्राफ दे रहे हैं उसमें से खाली स्थान दे रहे हैं, तो उसमें से पूछ रहे हैं कि मनुष्य कौन सा प्राणी है, तो एक सामाजिक प्राणी। एक क्वेश्चन याद है उसका, तो बाकी खाली स्थान उसमें देख के ही भरना है। सर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था सर, कैसा गया पेपर? अच्छा था। ओके, जीके का कोई क्वेश्चन जो आपको याद होगा? जीके से आया था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाएगा? ऋषभ पंत। इसके मैम आपका गुड नेम? सोनू परमार। ओके मैम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, कैसा गया पेपर? सर मेरा अच्छा गया। इजी टू मॉडरेट क्या कर सकते हैं मैम? ये करो कि मतलब करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो। करेंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले मैम? करंट अफेयर में जैसे कि अभी अपने विक्रांत का इसका हुआ था, ये देखने को मिले। करंट से मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा थे। और हिंदी में ऐसा है कि एक चैप्टर आपको दे रखा है, उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो उसमें ऐसा है कि 4 नंबर मतलब 2-2 करके आपको 8 नंबर तो वहीं से मिल रहे हैं। हिंदी पे मेरा मेन था हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि मैंने हिंदी और रीजनिंग ही ज़्यादा पढ़ा था। बाकी मेरा स्टार्टिंग से मैंने मैथ्स थोड़ा कम ध्यान दिया था, तो मैंने मैथ्स पे थोड़ा कम ही दिया। मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले मैम? मैथ्स में जैसे अपने मतलब ये प्रॉफिट लॉस के भी देखने को मिले हैं। प्लस में जैसे अपना मैथ्स में ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कभी मतलब मैंने तो पढ़े ही नहीं थे मेरे हिसाब हाँ, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था सर, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया। हिस्ट्री से, साइंस से और मैथ्स का? हाँ, हिस्ट्री से मतलब पूछ लिया था। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था कलिंग का युद्ध, मतलब कि किसके शासन काल में के शासन काल में हुआ था। उसका नाम अशोक था। अशोक मौर्य साम्राज्य का ही एक शासन था। ओके, और रीजनिंग का लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट क्या कर सकते हैं? रीजनिंग का जो था लेवल मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हैं। उसमें एक सिंबल वाले क्वेश्चन थे, एक कोडिंग वाले क्वेश्चन थे, और एक सिंबॉलिक वाले भी क्वेश्चन थे। उसमें जब मिरर वाले क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और लेवल मीडियम अच्छा था। मतलब मैथ्स का लेवल इजी टू मॉडरेट क्या कर सकते हैं? मैथ्स का लेवल बहुत सरल है सर। किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले सर मैथ्स में? एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और क्षेत्र मिति 2D से आ रहे 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का व्यास, और एक और आया था लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। और हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जो एक पैराग्राफ दे रहे हैं उसमें से खाली स्थान दे रहे हैं, तो उसमें से पूछ रहे हैं कि मनुष्य कौन सा प्राणी है, तो एक सामाजिक प्राणी। एक क्वेश्चन याद है उसका, तो बाकी खाली स्थान उसमें देख के ही भरना है। हाँ, और रीजनिंग का? रीजनिंग भी काफ़ी सरल आ रही है, क्योंकि रीजनिंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ABCD वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले सर मैथ्स में? जैसे इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन थे। उसमें जैसे मतलब इसमें सामान मतलब इसकी स्पीड हैगी, बस उसमें डिस्टेंस अलग दिया हुआ, बस डिस्टेंस निकालना रहता है। और स्पीड बोर्ड का दिया था उसमें अप एंड डाउन वाले, तो प्लस माइनस करना था, ज़्यादा लेवल नहीं था। और उसमें एक क्वेश्चन था मतलब एक प्रॉफिट लॉस वाला था। प्रॉफिट लॉस में से MRP दिया हुआ है, और उसका मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो उसमें बस उसका परसेंटेज लॉस नहीं निकालना रहता उनके बीच में। तो इसका फॉर्मूले याद है, उसको आराम से निकाल देगा। फॉर्मूले बेस में परसेंटेज ज़्यादा टफ नहीं है। ओके सर, इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा हो? इकोनॉमी और साइंस, हिस्ट्री का। साइंस के थे लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है साइंस किस का। टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मैम साइंस में? साइंस में यही जो साइंस जैसे बॉडी से रिलेटेड होते हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट क्या कर सकते हैं? किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले सर रीजनिंग में? रीजनिंग में थे कोडिंग डिकोडिंग के थे। अच्छा, और ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। बाकी करेंट अफेयर का? करंट अफेयर का था ना, ये जो विक्रांत के का जो लॉन्चिंग थी वो किसने की थी, ये क्वेश्चन आया था करंट का। अच्छा, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक? हिस्ट्री में वो कलिंग के युद्ध का आया था कि कलिंग के युद्ध में कौन सा मौर्य राजा था जिसने लड़ा था ये। जीएस से कितना पूछा गया और जीएस का लेवल कैसा था सर? जीएस का लेवल तो थोड़ा इजी था, ज़्यादा कोई टफ। क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करा सर आपने? मैंने तो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए हैं। पूरे? हाँ, पूरे। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ? मैं OBC से करता हूँ। ओबीसी से? कहाँ तक जाएगा सर आपका कट ऑफ? ये तो कह नहीं सकते, आप देखते हैं क्या होता है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ओबीसी। ओबीसी कितना अटेम्प्ट करा मैम? मैंने 40, मेरे आंसर फिक्स ही 40, मतलब मेरे को लगता है करेक्ट आंसर है मेरे। ओके, कहाँ तक जाएगा मैम आपका कट ऑफ? कट ऑफ आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से MP पुलिस का ध्यान है मेरे को, तो 60-65 तक कट ऑफ जाना चाहिए गर्ल्स का, OBC का।
ये मैं मानती। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो? ओबीसी ओके, कितना अटेम्प्ट करा सर आपने? 62। ओके, कहाँ तक जाएगा सर आपका कट ऑफ? कट ऑफ का तो ऐसे मालूम नहीं, बाकी सरल पेपर आ रहे हैं तो कट ऑफ तो हाईएस्ट जाना चाहिए। अच्छा, कैटेगरी से बिलोंग कर ओबीसी ओबीसी, आपका कट ऑफ कहाँ तक जाएगा सर? मे बी 60 तक जाएगा कट ऑफ तो। कितना अटेम्प्ट करा सर आपने? 65। ओके सर, थैंक यू सर।